तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। लेकिन फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए, कुछ बातों की नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या है कि रिलेशंस क्या होते हैं ये पता होने चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं किसी सेट ए से सेट बी में, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया हुआ है, जो कि आप जाके देख सकते हैं। इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही होता है, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है, लेकिन हर एक रिलेशन को फंक्शन नहीं कहा जाता, ठीक है। फंक्शन होने के लिए उसमें कुछ बातें होना ज़रूरी हैं, ठीक है। किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए कुछ बातें होना ज़रूरी है, दो बातों का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी दो बातें हैं आइए समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे। अ फंक्शन इज अ रिलेशन एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो अ फंक्शन इज अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये बहुत ध्यान से देखना जरा आप लोग। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट के हर एक एलिमेंट की हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग रिलेशन सेट बी से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। वन एंड ओनली वन इमेज, केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखो जरा क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे देखना क्या है कि मान लो हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसमें 5 एलिमेंट्स 1 5 9 11 और 15 दिए गए। तो हमें ये बताना है कि F1 F2 और F3 ये फंक्शंस हैं या नहीं। फंक्शंस सारे के जो भी फंक्शन है वो रिलेशन तो होगा ही होगा, ये बात आप ध्यान रखो। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो रिलेशन तो होते ही हैं, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, पहले चेक करते हैं। इसको मैपिंग से समझना और वो दो बातें जो मैंने बताई कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। पहली बात क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, शुड बी ऑक्यूपाइड, ठीक है, शुड बी ऑक्यूपाइड, सारे के सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट इन ए क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे घिरे होने चाहिए, सभी की एक ना एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। वन एंड ओनली वन इमेज, एक ना एक, मतलब हर एक इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज हो, हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज हो। वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। तो चलो इसको मैपिंग से समझते हैं जरा कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है, फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मान लो एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट बी है, ठीक है। ए के एलिमेंट्स क्या दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट्स 1 5 9 11 और 15। देखना ये फंक्शन है या नहीं, ये दो कंडीशन फुलफिल है कि नहीं। हर एक एलिमेंट ए सेट का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए, सबकी इमेज कुछ ना कुछ होनी चाहिए, और एक ही इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यूनिक मतलब यूनिक, दूसरी नहीं होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 की 5 से देखो मैपिंग है यहाँ पे, 1 की 5 से मैपिंग है, देखो 1 की 5 से, 2 की 9 से, 2 की 9 से, 3 की 1 से, 3 की 1 से, 4 की 5 से, 4 की 5 से, और 2 की 11 से, 2 की 11 से, और यहीं पे ये फेल हो गया। कुछ बातें जान लो, ठीक है। एक एलिमेंट की यहाँ पे देखो 2 इमेज बन रही है, 2 की 2 इमेज बन रही है, ठीक है। ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं है। मैंने क्या बोला था, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 2 की इमेज 9 भी है, 2 की इमेज 9 भी है, और 2 की इमेज 11 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इमेज होगी ना। ए भी कंडीशन यहाँ से अगर फेल हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है समझ गए। हर एक एलिमेंट तो ऑक्यूपाइड है, 1 की भी देखो इमेज है 5, 2 की भी 2 इमेज है, 3 की भी ये देखो 1 है, और 4 की भी 5 है। हर एक एलिमेंट की इमेज तो है, पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, लेकिन सेकंड जो कंडीशन है यहाँ पे ये फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। वन एंड ओनली वन इमेज बोला है, यहाँ पे 2 इमेज है 9 और 11, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं, इसका देखते हैं,
ठीक है, तो चलो इसका देखते हैं, इसी में बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, इसी में बना देते हैं। ठीक है, तो एक सेट ए है और एक सेट बी, ए से बी। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दूसरा है 1 5 9, 1 5 9, 11 और 15। ठीक है, इसमें देखो 1 की 5 से, 1 की इमेज क्या है 5, 1 की इमेज 5 है, ध्यान से देखना, इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 की इमेज 5 है और 5 की प्री इमेज 1 है। 1 की इमेज क्या है 5 और 5 की प्री इमेज क्या है 1, चाहे वो रिलेशन हो चाहे वो फंक्शन हो, सब में इमेज और प्री इमेज तो यही होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये जो रिलेशन आपके सामने दिया है ये फंक्शन है या नहीं, ये चेक करना है हमें। ठीक है, पहला वाला तो फेल हो गया। ठीक है, और दूसरा देखो 1 से, 1 की इमेज 5 है तो 1 को 5 से यहाँ पे ज्वाइन किया, 1 की 5 से, 2 की 9 से, 2 की 9 से, और 3 की 1 से, 3 की 1 से। अब देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड नहीं है आपका। देखो 1 की इमेज है, 2 की है, 3 की, 4 की इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑक्यूपाइड नहीं है, मतलब ये भी फंक्शन हमारा नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब थर्ड वाला देखते हैं, समझ में आ गया ना क्यों F2 जो है क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड नहीं है, सबकी एक एक इमेज तो है लेकिन 4 की कोई इमेज ही नहीं है, 4 की कोई इमेज नहीं, मतलब 4 छूट गया। अच्छा हाँ, इधर कोई एलिमेंट अगर छूट जाए तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर छूट जाता है तो कोई बात नहीं, ये जो ए से, जैसे फंक्शन ए से बी में मैपिंग की जाती है ना, तो बी में अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो वो क्या है, वो फंक्शन, उसकी कोई एफ हमें बी में देखना ही नहीं कि कोई एलिमेंट छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, हमें ए में अपना देखना है कि फंक्शन में इस ए में, फंक्शन में सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और हर एक एलिमेंट की एक नए की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जाम्पल लेके भी समझाएंगे, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अभी ये वाला चेक करते हैं F3 वाला। ठीक है, F3 वाला चेक करते हैं। चलो 1 की 5 से इमेज, 1 की 5 से यहाँ पे है, 2 की 9 से भी है, 3 की 1 से भी है, और 4 की 5 से, 4 की 5 से। देखो यहाँ पे क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, इसका जवाब आप लोग दो, पहले पॉज करके ट्राई करो। हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी इमेज है, 1 की 5 से देखो 1 का भी है 5, 2 की भी है 9, 3 की भी 1 और 4 की भी 5। हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड भी है, पहली कंडीशन फुलफिल, और हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है। देखो 1 की 5 है एक इमेज, 2 की 9 है एक इमेज, 3 की 1 है एक ही इमेज है, 4 की भी 5 है एक ही इमेज है ना, इन सभी एलिमेंट्स की एक एक इमेज है, तो ये भी फुलफिल, मतलब ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब इधर ये 2 एलिमेंट छूट गए तो आप ये मत सोचना कि ये इधर तो छूट गए, ये फंक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इधर कुछ छूटना नहीं चाहिए, अगर इधर एक भी छूट जाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा अगर इसमें से कुछ छूट जाता तो, लेकिन अभी फिलहाल नहीं छूटा है तो ये फंक्शन हमारा है, और ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल भी हो रही हैं। ठीक है, तो चलो और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है फंक्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनाए जा सकते हैं सेट ए से बी में। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि ए से बी में मैपिंग की गई है इसकी। ठीक है, तो अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास दिए हैं p और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने q। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनाए जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनाए जा सकते हैं, q की पावर p। ठीक है, q क्या है b सेट में एलिमेंट्स और p क्या है a सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए जैसे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास 2 सेट है a और b। ठीक है, तो इसके कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a कितने हैं 3। ठीक है, चलो इसको p से लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b कितने हैं, ये भी 3 है, जिसको q से लिख लेते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, q की पावर p, मतलब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में कितने दिए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं 4, इसे p बोलेंगे इसे q बोलेंगे, तो q की पावर p मतलब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनाए जा सकते हैं, q की पावर p मतलब 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ फंक्शंस जो कि हम बना सकते हैं सेट ए से सेट बी में। ठीक है, तो चलिए गाइस समझते हैं फंक्शन में रियल फंक्शंस क्या होते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ए से बी में मैप किया गया है,
ठीक है, एक फंक्शन है जो कि ए से बी में मैपिंग की गई है इसकी। तो अगर मान लो बी जो है यहाँ पे ये सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का, बी सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बी सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का, और अगर ए और बी दोनों ही यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों ही रियल नंबर के सबसेट्स हैं। ठीक है, ए एंड बी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, दोनों ए एंड बी दोनों ही सबसेट्स हैं रियल नंबर के, देन एफ इज कॉल्ड रियल फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स 2x + 5। अब आप x की जो भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, कोई भी वैल्यू रखोगे, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, आप कोई भी x अगर यहाँ रखोगे तो आपको एफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि रियल नंबर्स के सबसेट को बिलोंग करेंगी। जैसे मान लो आप कुछ भी रख लो, -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -4 + 5 कितना 1, कुछ भी रखोगे आप, -2 -4 कुछ भी रियल नंबर यहाँ पे रखोगे x की जगह, तो आपको एफ एक्स भी कैसा मिलेगा, मतलब इनपुट आप अगर रखोगे रियल नंबर तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रियल फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल फंक्शन। ठीक है ना, रियल फंक्शन कहा जाएगा। और अगर मान लो रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करें तो जैसे मान लो हम ये लिख लेते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं, f(z) = रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पे z क्या है, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3 + 2i, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, 2 + a + ib के फॉर्म में लिखा जाता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3 + 2i मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट क्या है, 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2i। तो हम रियल पार्ट इसका लेंगे, रियल पार्ट क्या है, z का कितना आ जाएगा, 3। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे z की जगह जो इनपुट हमने डाला वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, z किसको बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जो इसका आउटपुट आ रहा है वो रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन का एग्जाम्पल है। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है कि आप जो इसका डोमेन है, मतलब जो इनपुट वैल्यूज़ है, ठीक है, वो आप रियल वैल्यूड की बात कर रहे हैं। रियल वैल्यूड में ए जो है वो आप कुछ भी ले सकते हो, रियल फंक्शन भी ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बी जो आना चाहिए रियल वैल्यूड में वो रियल फंक्शन ही आना चाहिए। मतलब बी जो है, बी के वैल्यूज़ या बी के एलिमेंट्स सबसेट होने चाहिए किसके, रियल नंबर के। और अगर रियल फंक्शन की बात करेंगे तो ए और बी दोनों ही सबसेट यहाँ पे होंगे किसके, रियल नंबर्स के। ठीक है, तो ए और बी दोनों अगर सबसेट हैं रियल नंबर्स के तो रियल फंक्शन, और अगर बी है तो रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है।